Assalamualaikum students, exercise 1.1 question number 4, which of the following are equal matrices। कहते हैं ये मैट्रिसेस देखो, इसमें से कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स की पहचान क्या होगी? इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसकी रो बराबर होगी, जिसकी कॉलम बराबर होगी और उसकी जो लीडिंग एंट्रीज है ये, यानी अगर फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है ये सेकंड रो की फर्स्ट रो की एंट्री के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये तीन चीजें सेम नहीं हुआ तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो हम इसको सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब आप इसमें चेक कर ले। सबसे पहले हम ए के लिए चेक करते हैं। आप चेक कर ले इसमें से कौन सा इसमें मैट्रिक्स है जिसके तीन रो हो और एक कॉलम हो। ये वाला दो रो है, तीन कॉलम है, इक्वल नहीं है। दो कॉलम है, इक्वल नहीं है। तीन कॉलम है, तीन रो है, इक्वल नहीं है। इस पे आप चेक कर लो। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सपोज कर ले हम ये यहाँ पे मैं ए लिखता हूं। मैं ए की बराबर क्या करता हूं, मैं जब 4 में +1 करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, सेम हुआ। मैं जब 5 से -2 करूंगा मेरे पास 3 आएगा, ये भी बराबर हुआ और 4 बराबर है। तो इसमें मेरे पास रो भी 1 बना। मैं इसके नीचे इसको सोल्व वाला लिखता हूं। सपोज कर ले मैं इसको लिखता हूं 4 + 1 हमारे पास क्या होता है 5, 5 - 2 हमारे पास क्या होता है 3 और नीचे 4 एज इट इज। अब आप ये चेक कर ले 5 3 4 5 3 4। ये हमारे पास क्या है ए एंड बी, ए एंड ई। ए एंड ई आर इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। हमारे पास ए और ई क्या हुआ, इक्वल मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि उसमें रो 3 है, कॉलम 1 है और उसकी जो लीडिंग एंट्री है वो भी सेम आ रहा है। यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को भी 5 है, सेकंड रो की एंट्री भी 3 है, थर्ड रो की एंट्री भी 4 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वल हुआ। उसके बाद दूसरा जब हम चेक कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी के लिए 3 कॉलम, तीन कॉलम 2 रो। यहाँ पे देखो 3 कॉलम है लेकिन रो ज्यादा है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे तो एक ही बनता है। इसको आप चेक कर ले। हमारे पास उधर क्या है सी 6 + 1 5, ये भी 6 + 1 हमारे पास क्या बनता है 5 बनता है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद ये 1 + 1 2 और 3 1, ये भी सेम नहीं है हमारे पास। ए भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। तो फिर मैं सी के लिए चेक करता हूँ। सी मेरे पास 2 3 है, तो 2 3 मेरे पास। आप एंट्री चेक कर ले कि मेरे पास फर्स्ट जो एंट्री आ रही है वो सेम आ रही है या नहीं है। हाँ, सी अब चेक कर ले, ये हमारे पास 2 है, 1 + 1 2 होता है। हमारे पास 3 है, 3 इधर भी है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 5 है। 3 + 2 5 बनता है, 3 - 1 हमारे पास 2 बनता है। तो हमारे पास जो है सी एंड एच भी इक्वल मैट्रिक्स है। सी एंड एच आर इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद आप चेक कर ले सी एंड एच भी है। 7 में चेक कर ले डी। हमारे पास यहाँ पे 7 किधर बन रहा है, ये 6 + 1 हमारे पास 7 बनता है, 2 एज इट इज है। 10 - 1 9 बनता है, ये फर्स्ट रो क्लियर हो गया। 1 है, 4 हमारे पास है, 3 हमारे पास है, 1 5 7। तो ये हमारे पास डी और जी जो है ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। डी एंड जी आर इक्वल मैट्रिक्स। तो ये सिंपल क्या था कि आपने इक्वल मैट्रिक्स बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स में हमने क्या क्या चीज चेक करना है। रो बराबर होनी चाहिए एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के साथ, कॉलम बराबर होनी चाहिए एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के साथ, और जो इसकी लीडिंग एंट्री होती है वो भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर एक जगह पे ए 2 है तो उसकी जो दूसरी एलिमेंट है उसी जगह पे उधर भी 2 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये जो हमने सोल्व कर लिया। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहते हैं ये जो मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे एक देखो एक एक मैट्रिक्स में लेटर गिवन है। कहते हैं इन लेटर्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये हम किस बिना पर देखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आप चेक कर लो, ये जो हम देखते हैं पोजीशन के लिहाज से, यहाँ पे देखो दूसरा रो है तो इसकी वैल्यू भी दूसरी मैट्रिक्स में जो दूसरा रो होगी ये दोनों होंगी, इसकी वैल्यू इस तरह हम फाइंड करेंगे। इसके ऑर्डर चेक करते हैं, दूसरा रो है, दूसरा रो की जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स में जो दूसरी रो की फर्स्ट एलिमेंट होगी वो इसकी वैल्यू होगी।
मैं यहाँ पे पहले मेरे पास क्या है, मैं जो वेरिएबल है उनको लिखता हूँ। ए है इस पॉइंट में, इधर मेरे पास बी है और इधर मेरे पास सी है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज पार करता हूँ। ए का मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसकी जो पोजीशन है वो ए के वो 3 के साथ सेम है, तो ए इज इक्वल 3 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद मैं बी का फाइंड करता हूँ। बी का मेरे पास क्या है, मैं इस मैट्रिक्स में चेक कर लूंगा। यहाँ पे वेरिएबल है तो इस मैट्रिक्स में चेक कर लूंगा। पहले रो की दूसरी एलिमेंट है, तो पहले रो की दूसरी एलिमेंट मेरे पास क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। फिर मैं सी को चेक करता हूँ। सी मेरे पास दूसरे रो की दूसरा एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट मेरे पास 4 है, तो ये मेरे पास 4 आ गया। इस तरह हमने क्या किया, ए बी सी के वैल्यू पॉइंट कर दिया। यानी इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, बी की वैल्यू मेरे पास 2 है और सी की वैल्यू मेरे पास 4 है। हम क्या करते हैं, इनके पोजीशन की बिना पर बताते हैं कि किस में। बी की पॉइंट की तरफ आते हैं हमारे पास ए बी। पहले मैं वेरिएबल को लिख लेता हूं, ए बी और सी, और चौथा मेरे पास जो वेरिएबल है वो डी है। सबसे पहले मैं ए को चेक करता हूं। मेरे पास इस मैट्रिक्स में वेरिएबल ए है, तो पहला रो है, पहला रो की दूसरा एलिमेंट है, तो इसमें पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है, -1 है। मैं बी को चेक करता हूं, तो इस मैट्रिक्स में है, पहले रो की तीसरा एलिमेंट है, और इस मैट्रिक्स का पहले रो की तीसरा एलिमेंट मेरे पास 4 है, तो ये मेरे पास इज इक्वल टू 4 आएगा। फिर मैं सी को चेक करता हूँ। सी मेरे पास इस एलिमेंट में है, इस मैट्रिक्स में है। इस मैट्रिक्स में पहला रो की पहला एलिमेंट 2 है, तो मेरे पास सी इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर मैं चेक करता हूँ डी के लिए। डी मेरे पास यहाँ पे दूसरे रो की तीसरा एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स में दूसरे रो की तीसरा एलिमेंट मेरे पास क्या है, -3 है। फिर मैं आता हूँ सी पॉइंट की तरफ। यहाँ पे मैंने किस वेरिएबल का चेक करना है, बी है मेरे पास, सिर्फ बी को पॉइंट करना है। तो बी मेरे पास क्या आएगा, आमने सामने है। दूसरा रो पहला एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया, 5। तो ये मेरे पास सोल्व हो गया। डी पार्ट की तरफ आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपने बहुत आसानी से करोगे। ये मेरे पास क्या है, बी है मेरे पास। बी के बाद मेरे पास क्या है, डी और सी। पहले सी आएगा फिर डी आएगा। मेरे पास बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह मेरे पास -7 आएगा। तो बी की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, -7। फिर मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू पॉइंट करता हूँ। सी की वैल्यू मेरे पास 5 है, दूसरा रो पहला एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 5। फिर मैं क्या करता हूँ, डी को पॉइंट करता हूँ। डी मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमने सिंपल क्या किया, इनके वैल्यूज पॉइंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिर्फ यही तक करना है। बहुत क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। थैंक यू।